कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी को फैसलाबाद की अवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया। हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए शहरी अरबाब इख्तियार पर बरस पड़े। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद की अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 रुपए फी लीटर मामूली कमी को मुस्तरद कर दिया। वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए शहरियों का कहना था कि अगर 1 रुपए लीटर ही कमी करना थी तो इससे बेहतर था हुकूमत ना करती। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई मौसर इकदाम नहीं कर रही। 1 रुपए ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੇ 5-5 10-10 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ घटाना ਤੇ ਉਦੋਂ 1 रुपया घटाता, आवाम ਨੂੰ रिलीफ देता जी। तो आटे में नमक के बराबर है, ये तो बहुत कम है, ये तो बहुत इससे ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि आवाम के ऊपर महंगाई का बहुत ज़्यादा बोझ है। वो 1 रुपये से ये बोझ कम नहीं होगा। जब पेट्रोल महंगा हो जाता है, 1 रुपया महंगा होता है तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। जब 1 रुपया कम होता है तो चीज़ें सस्ती नहीं होती, किराए सस्ते नहीं होते। खुदा के लिए हुकूमत जो है इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दे, आवाम के लिए कुछ सोचे। और महंगाई का तोड़ जो है ये पेट्रोल ही है। शहरियों का कहना था कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो 10-20 रुपए इकट्ठे बढ़ा दिए जाते हैं, जबकि अगर कमी करना मकसूद हो तो महज चंद पैसे या 1 रुपए लीटर ही पेट्रोल सस्ता किया जाता है। कैमरा टीम के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। और अब आपको बताएं कि पेट्रोल 1, डीजल 4 रुपए फी लीटर सस्ता होना मईशत के लिए बेफायदा इकदाम। फैसलाबाद का कारोबारी तबका मामूली कमी पर मायूस हो गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद के सनतकारों और ताजरों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को ऊंट के मुंह में जेरे के मुतरादिफ करार दे दिया। इनका कहना था कि मईशत को हकीकी फायदा पहुंचाने के लिए पेट्रोल के निर्खों में नुमाया कमी अशद जरूरी है। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के सदर राना अब्दुल गफूर का कहना था कि ईद सर पर है और हमारा सीजन भी है, ऐसे में महंगाई में कमी के लिए इकदामात नागुज़ीर हैं। मैं कहता हूँ आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत बेतहाशा गिर चुकी है, मगर यहाँ पर कभी लेवी टैक्स लगा रहे हैं, कभी सेल टैक्स लगा रहे हैं, कभी कुछ लगा रहे हैं, वो उस कीमत को बराबर कर दिया जाता है। इस रिलीफ से शायद गवर्नमेंट का तो कह दे कि हमें करोड़ों रुपए का या अरबों रुपए का जो है ना वो हमने रिलीफ दिया, लेकिन 1 रुपया 20-25 पैसे अगर पेट्रोल की कीमत कम की गई है तो उससे ना कोई रिलीफ मिलेगा, ना उससे कोई चीज सस्ती होगी, ना ही किरायों में कोई कमी होगी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शराज भट्ट के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। और नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि पेट्रोल महंगा होने पर धागा महंगा, पेट्रोल सस्ता होने पर भी धागे की कीमत बढ़ गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पेट्रोल महंगा हो तो धागा भी महंगा हो जाता है, मगर पेट्रोल सस्ता होने पर धागा सस्ता नहीं बल्कि मजीद महंगा हो गया। महंगाई के धारे में बहते सनतकारों ने सर पकड़ लिए। उनका कहना था कि धागा कंपनियों को कीमतें कम करनी चाहिए थी। ईद सर पर है, ऐसे में धागा महंगा होना काबिले अफसोस अमर है। हमारी धागा माफिया के पास ये बहाना होता था बिजली महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, डॉलर की कीमतें ऊपर जा रही हैं। वो कह रहे थे कि हमारा रॉ मटीरियल सारा बाहर से आता है डॉलर्स के अंदर, इसलिए हम धागा महंगा कर रहे हैं। लेकिन 1 साल से ज़्यादा वक्त होने लगा है, डॉलर भी स्टेबल है, जो सी बिजली की कीमतें वो भी कुछ ना कुछ स्टेबल है, और जो सा पेट्रोल है वो कम हो रहा है। मियां हुसनैन का कहना था कि डॉलर मुस्तकिम है, बिजली भी महंगी नहीं हुई, पेट्रोल भी सस्ता हो गया। ऐसे में विस्कोस धागे की कौन 111 रुपए तक पहुंच गई है। ये इकदाम समझ से बालातर है। कल भी आप देखें, कल हमारी कौन थी 110 रुपए की, आज हम सुबह आए हैं हमारी 111.70 रुपए की कौन हो गई है। आप बताएं हम किस तरह हम अपने आप को सरवाइव। धागे की कीमत एक हफ्ते में 4 रुपए फी कौन बढ़ी है। सनतकारों ने हुकूमत से कमी का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। पाकिस्तान के लिए एजाज आईसीसी इवेंट की 29 साल बाद मेजबानी। लाहौर के शाही किला में चैंपियंस ट्रॉफी की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान 29 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा है। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार है। इस अहम इवेंट की मेजबानी अनथक मेहनत के बाद हासिल हुई है। आपको एक दफा फिर अपडेट करते चले कि पाकिस्तान के लिए एजाज आईसीसी इवेंट की 29 साल बाद मेजबानी। लाहौर के शाही किला में चैंपियंस ट्रॉफी की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना था कि दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान 29 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा है। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार है। इस अहम इवेंट की मेजबानी अनथक मेहनत के बाद हासिल हुई है। आपको एक दफा फिर अपडेट करें कि पाकिस्तान के लिए एजाज आईसीसी इवेंट की 29 साल बाद मेजबानी। लाहौर के शाही किला में चैंपियंस ट्रॉफी की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का यह कहना था कि दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान 29 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा है।
और अभी आपको बताएं कि तांदियावाला में थाना गढ़ के इलाका साहिवाल रोड पर ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी जाम बहाक मोहम्मद कयूम अपनी सोजा के हमरा साहिवाल से रहवे शाह जा रहा था। सर्वर स्टॉप के करीब सामने से आने वाली मोटरसाइकिल से टक्कर लगे। पीछे से आने वाले तेज रफ्तार बसने ने दोनों मियां बीवी को कुचल डाला। कयूम और सोजा बेनाहिल मौका पर ही दम तोड़ गए। राहगीरों ने मजदा ड्राइवर को पकड़कर थाना गढ़ पुलिस के हवाले कर दिया। थाना गढ़ पुलिस ने मजदा तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। आपको अपडेट करते चलें कि तांदियावाला में थाना गढ़ के इलाका साहिवाल में रोड ट्रैफिक हादसा हुआ। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली, फैसलाबाद में सड़कों की बहाली का कोई मंसूबा मुतारिफ न करवाया जा सका। इंतजामिया ने मेन शाहराहों पर टूट फूट की बरवक्त तामीर और मुरम्मत न करवाना वतीरा बना दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का तरक्याती स्कीमों पर फोकस न होने की वजह से शहर की खूबसूरती मुतासिर होने लगी। शहरियों का कहना था कि अगर बर वक्त पिच वर्क मुकम्मल कर लिया जाए तो सड़कों की लाइफ बढ़ाई जा सकती है। बहुत ज्यादा मुश्किलात है। हम सबसे पहले जब हम सुबह काम पे जाते हैं तो हमारे लिए कुछ ज्यादा मुश्किलात आती है। ऊपर टाइम से पहुंचना होता है। हर गली में यही मसला है, रोड में यही मसला है। जैसा कि आप पीछे भी देख रहे हैं, रोड बन नहीं रहा, काफी देर से ऐसे ही स्टिल है। शहरियों का मजीद कहना था कि कॉरपोरेशन हुकाम की जानिब से जानबूझकर सड़क मुकम्मल टूटने के बाद ही मरम्मत की जाती है, जिससे फंड्स का ज़िया होने के साथ साथ शहरियों को भी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त शहर की मरकजी सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जहां पर पिच वर्क नहीं हो रहा। कॉरपोरेशन हुकाम की जानिब से अंदिया दिया गया है कि जल्द तरक्याती बजट शहर पर लगाया जाएगा, जिससे म्युनिसिपल सर्विसेज बेहतर होंगी। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ अब्दुल सिटी 41 फैसला। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि झंग डिवीजन बनाओ तहरीक जोर पकड़ने लगी। मरकजी रहनुमा चौधरी इफ्तिखार अहमद के डेरे पर अहम इजलास मुनक्किद। तमाम मुकातिब फिक्र को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे करने का फैसला। मरकजी कायदीन की जानिब से झंग की तामीर और तरक्की के अज़्म का इजहार किया गया। तफसीलात रमजान मिर्जा की इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद के सनतकारों और ताजरों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को ऊंट के मुंह में ज़ेरे के मुतरादिफ करार दे दिया। इनका कहना था कि मईशत को हकीकी फायदा पहुंचाने के लिए पेट्रोल के निर्खों में नुमाया कमी अशद जरूरी है। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के सदर राना अब्दुल गफूर का कहना था कि ईद सर पर है और हमारा सीजन भी है, ऐसे में महंगाई में कमी के लिए इकदाम नागुज़ीर हैं। मैं कहता हूँ आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत बेतहाशा गिर चुकी है, मगर यहाँ पर कभी लेवी टैक्स लगा रहे हैं, कभी सेल टैक्स लगा रहे हैं, कभी कुछ लगा रहे हैं, वो उस कीमत को बराबर कर दिया जाता है। इस रिलीफ से शायद गवर्नमेंट का तो कह दे कि हमें करोड़ों रुपए का या अरबों रुपए का जो है ना वो हमने रिलीफ दिया, लेकिन 1 रुपया 20-25 पैसे अगर पेट्रोल की कीमत कम की गई है तो उससे ना कोई रिलीफ मिलेगा, ना उससे कोई चीज सस्ती होगी, ना ही किरायों में कोई कमी होगी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शराज भट्ट के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। और नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि पेट्रोल महंगा होने पर धागा महंगा, पेट्रोल सस्ता होने पर भी धागे की कीमत बढ़ गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पेट्रोल महंगा हो तो धागा भी महंगा हो जाता है, मगर पेट्रोल सस्ता होने पर धागा सस्ता नहीं बल्कि मजीद महंगा हो गया। महंगाई के धारे में बहते सनतकारों ने सर पकड़ लिए। उनका कहना था कि धागा कंपनियों को कीमतें कम करनी चाहिए थी। ईद सर पर है, ऐसे में धागा महंगा होना काबिले अफसोस अमर है। हमारी धागा माफिया के पास ये बहाना होता था, बिजली महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, डॉलर की कीमतें ऊपर जा रही हैं। वो कह रहे थे कि हमारा रॉ मटीरियल सारा बाहर से आता है डॉलर्स के अंदर, इसलिए हम धागा महंगा कर रहे हैं। लेकिन 1 साल से ज़्यादा वक्त होने लगा है, डॉलर भी स्टेबल है, जो सी बिजली की कीमतें वो भी कुछ ना कुछ स्टेबल है, और जो सा पेट्रोल है वो कम हो रहा है। मियां हुसनैन का कहना था कि डॉलर मुस्तकिम है, बिजली भी महंगी नहीं हुई, पेट्रोल भी सस्ता हो गया। ऐसे में विस्कोस धागे की कौन 111 रुपए तक पहुंच गई है। ये इकदाम समझ से बालातर है। कल भी आप देखें, कल हमारी कौन थी 110 रुपए की, आज हम सुबह आए हैं हमारी 111.70 रुपए की कौन हो गई है। आप बताएं हम किस तरह हम अपने आप को सरवाइव। धागे की कीमत एक हफ्ते में 4 रुपए फी कौन बढ़ी है। सनतकारों ने हुकूमत से कमी का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। पाकिस्तान के लिए एजाज। आईसीसी इवेंट की 29 साल बाद मेजबानी। लाहौर के शाही किला में चैंपियंस ट्रॉफी की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान 29 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा है। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार है। इस अहम इवेंट की मेजबानी अनथक मेहनत के बाद
हासिल हुई है। आपको एक दफा फिर अपडेट करते चले कि पाकिस्तान के लिए एजाज आईसीसी इवेंट की 29 साल बाद मेजबानी। लाहौर के शाही किला में चैंपियंस ट्रॉफी की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना था कि दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान 29 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा है। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार है। इस अहम इवेंट की मेजबानी अनथक मेहनत के बाद हासिल हुई है। आपको एक दफा फिर अपडेट करें कि पाकिस्तान के लिए एजाज आईसीसी इवेंट की 29 साल बाद मेजबानी। लाहौर के शाही किला में चैंपियंस ट्रॉफी की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का यह कहना था कि दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान 29 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा है। और अभी आपको बताएं कि तांदियावाला में थानागढ़ के इलाका साहिवाल रोड पर ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी जाम बहाक मोहम्मद कयूम अपनी सोजा के हमरा साहिवाल से रहवे शाह जा रहा था। सर्वर स्टॉप के करीब सामने से आने वाली मोटरसाइकिल से टक्कर लगे। पीछे से आने वाले तेज रफ्तार बसने ने दोनों मियां बीवी को कुचल डाला। कयूम और सोजा मेनाहिल मौका पर ही दम तोड़ गए। राहगीरों ने मजदा ड्राइवर को पकड़कर थानागढ़ पुलिस के हवाले कर दिया। थानागढ़ पुलिस ने मजदा तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। आपको अपडेट करते चलें कि तांदियावाला में थानागढ़ के इलाका साहिवाल में रोड ट्रैफिक हादसा हुआ। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली, फैसलाबाद में सड़कों की बहाली का कोई मंसूबा मुतारिफ न करवाया जा सका। इंतजामिया ने मेन शाहराहों पर टूट फूट की बरवक्त तामीर और मुरम्मत न करवाना वतीरा बना दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का तरक्याती स्कीमों पर फोकस न होने की वजह से शहर की खूबसूरती मुतासिर होने लगी। शहरियों का कहना था कि अगर बर वक्त पिच वर्क मुकम्मल कर लिया जाए तो सड़कों की लाइफ बढ़ाई जा सकती है। बहुत ज्यादा मुश्किलात है। हम सबसे पहले जब हम सुबह काम पे जाते हैं तो हमारे लिए कुछ ज्यादा मुश्किलात आती है। ऊपर टाइम से पहुंचना होता है। हर गली में यही मसला है, रोड में यही मसला है। जैसा कि आप पीछे भी देख रहे हैं, रोड बन नहीं रहा, काफी देर से ऐसे ही स्टिल है। शहरियों का मजीद कहना था कि कारपोरेशन हुकाम की जानिब से जानबूझकर सड़क मुकम्मल टूटने के बाद ही मरम्मत की जाती है, जिससे फंड्स का ज़िया होने के साथ साथ शहरियों को भी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त शहर की मरकजी सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जहाँ पर पिच वर्क नहीं हो रहा। कारपोरेशन हुकाम की जानिब से अंदिया दिया गया है कि जल्द तरक्याती बजट शहर पर लगाया जाएगा, जिससे म्यूनिसिपल सर्विसेज बेहतर होंगी। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ अब्दुल सिटी 41 फैसला। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि झंग डिवीजन बनाओ तहरीक जोर पकड़ने लगी। मरकजी रहनुमा चौधरी इफ्तिखार अहमद के डेरे पर अहम इजलास मुनक्किद। तमाम मकातिब फिक्र को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे करने का फैसला। मरकजी कायदीन की जानिब से झंग की तामीर और तरक्की के अज़्म का इजहार किया गया। तफसीलात रमजान मिर्जा की इस रिपोर्ट में देखिए। जंग डिवीजन बनाओ तहरीक के मरकजी रहनुमा चौधरी इफ्तिखार अहमद की जेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। चौधरी इफ्तिखार अहमद के डेरे पर होने वाले इजलास में MPA बेगम आबिदा बशीर, एडवोकेट सरदार अमीर खान मजारी, चेयरमैन तहरीक अली रहमान अंसारी, ज़िलाई सदर रियाज शाहिद और चौधरी शहबाज गुज्जर शरीक हुए और जंग की तामीर और तरक्की के अज़म का इजहार किया। हुकूमत से ये मुतालबा है जी कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट जंग है ये 150 साल पुराना है। इसमें माशाल्लाह बड़े बड़े लोगों ने जन्म लिया है और जब तक जंग जो है वो डिवीजन नहीं बनता हम चैन से नहीं बैठे। जितने भी यहाँ पर पार्लियामेंटेरियन हैं उन सबको इकट्ठा करें और उनको इकट्ठा करके उनको अपना ये बताएं कि ये जंग को डिवीजन जरूर बनना चाहिए। अब ये लोग कहते हैं हमारे से जो दूसरी तहसीलें हैं वो भी छीन ली जाए और जंग अकेला रह जाए लवारस। हलचल मच गई। हर कोई चाहता है कि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है और ये हमारे साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। चौधरी गुलाम शबीर, सरदार मंशा जंगवी, आसिया इजाज शेख, लियाकत अली शेरा, चौधरी तनवीर अहमद भी शरीक हुए और जंग को डिवीजन बनाने के लिए तमाम मुकातब फिक्र के कायदैन को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करने का फैसला किया गया। जंग इज अ लैंड ऑफ टू रिवर्स और प्रॉब्लम यह है कि ये यहाँ के लोग बेचारे इतने सादे हैं कि इनसे इनकी तहसीलें छीन ली गई हैं, इनसे इनके जो है हकूक छीन लिए गए हैं और इंशाल्लाह आप जंग को डिवीजन बनने से कोई नहीं रोक सकता। जंग कदीम तरीन ज़िला है और रेवेन्यू के एतबार से, आबादी के एतबार से, जुगराफियाई हदूद के एतबार से, रकबे के एतबार से और जंग का डिवीज़न बनना इसका हक है और इसको हम इंशाल्लाह हासिल करेंगे। तकरीब में तहरीक की हमायत करने वाले कारकुनान की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ रमजान मिर्जा, सिटी 41। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग में जश्न बहारा की रंगारंग तकरीबात का सिलसिला जारी। स्पोर्ट्स स्टेडियम में किक बॉक्सिंग का दिलचस्प मुकाबला मुनक्किद हुआ। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
جشن بہارا پروگرام کے تحت سپورٹس اسٹیڈیم میں منعقد تقریب میں چیف آفیسر انور بیگ اور رؤف گجر نے خصوصی شرکت کی ہے۔ ڈسٹرکٹ سپورٹ آفیسر محمد جمیل بھی شریک ہوئے۔ دلچسپ کھیل سے لطف اندوز ہونے کے لیے شہریوں کی کثیر تعداد بھی موجود۔ ووشو توبہ اور جو جسٹس کلب توبہ کی ٹیموں کے درمیان دلچسپ مقابلہ دیکھا گیا۔ ووشو توبہ کی ٹیم نے کڑے مقابلے کے بعد کک باکسنگ کا مارکہ جیت لیا۔ انتظامیہ کی جانب سے جیتنے والی ٹیم کو کیش پرائز انعام دیا گیا۔ کیمرہ مین فہر عباس کے ساتھ مبشر نقوی، سٹی 41 توبہ ٹیک سے۔